कुछ सफ़र हमें सिर्फ खूबसूरत जगहों पे लेके नहीं जाते, बल्कि कुछ बहुत ही खूबसूरत लोगों से मिलवाते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात इस सफ़र पे हमें जीवन भर के लिए यादगार बन गई। आमची मुंबई। गुड मॉर्निंग गाइस। होट बहुत पट रहे हैं। एनीवेज सो कल का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। आपने देखा होगा अगर लास्ट व्लॉग तो हम तुर्तुक गए थे एंड तुर्तुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस आई हैव विजिट टिल नाउ इन लद्दाख। तो आप आ रहे हो तो ज़रूर जाना। और यहाँ पे बहुत ट्रैवल है। लाइक येस्टरडे वो सपोज टू बी द लीस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैवल, फिर भी हमने आई थिंक 4.5 से 5 घंटा ट्रैवल किया कल। तो ट्रैवलिंग बहुत है। इन केस आपको माउंटेन सिकनेस होती है तो प्लीज़ मेडिसिन लेके आना। आई एम नॉट स्केयरिंग यू बट बी कॉशियस। सब्जी पूड़ी गर्मा गर्म है और ओए चलो। तो आज हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं और आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट क्योंकि मैंने बहुत सुना है पैंगोंग लेक के बारे में। सो फाइनली हम निकल चुके हैं अभी पैंगोंग लेक के लिए। आज का रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। भैया कितना 5-6 घंटे लगेंगे ना? 5-6 घंटे लगभग लगेंगे। तो वी हैव टू सिट टाइट टिल देन। बीच में थोड़ा ब्रेक लेंगे। चलो चलते हैं। जब मंजिल खूबसूरत हो ना तो रास्ते कुछ अलग ही लंबे लगने लगते हैं और मंजिल पे पहुंचने की जो खुशी होती है ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। Oh my God, this is so awesome right now. जैसे कि आप देख सकते हो पैंगोंग लेक। और ओ माई गॉड आई कांट टेल यू, लाइक दिस कैमरा इज़ डूइंग ज़ीरो जस्टिस टू इट। और ये यहाँ से जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, जब हमने ऊपर से इसको फर्स्ट टाइम देखा तो वो उससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। मतलब अगर आप लद्दाख आ रहे हो और पैंगोंग लेक नहीं आ रहे हो, मतलब आप लद्दाख नहीं आ रहे हो टू बी ऑनेस्ट। और ये जो लेक है ना, ये इतना ह्यूज है। कहते हैं इसका सिर्फ 25% जो है वो इंडिया में है और बाकी इंडिया में नहीं है 75%। तो आप आते हो तो यहाँ ज़रूर आना है। और यहाँ पे हम एटिक वर्ल्ड एटिक करके एक जगह है, वहाँ पे रुके हैं। इट इज़ इफ़ यू सी ऑन दैट साइड, इट इज़ आई थिंक 1 किलोमीटर है यहाँ से। It's come waiting. Yes. Oh my God, good son, Dad. This is a hard son. So your good name, sorry? I'm Sandy. Sandy, yeah. Yes. So this Sandy. Yeah. Hi, I'm Jila. Jela and Prakash. Hi, I'm Prakash, yes. Yeah, so guys, I met these amazing people here and they were just helping me to get some good clicks for both of us, but somehow Sun is not helping us. Maybe we'll get a good click tomorrow, and he's a very nice photographer. Oh, my passion. Yeah, that's his passion, and we have something in common. Like he was also staying in Mumbai for a time being. Yeah, so Amchi Mumbai. Amchi Mumbai. Yeah. ओके, इट हैज़ गॉटन रियली विंडी। बहुत हवा चल रही है। अभी 5:45 बज रहे हैं और मस्त इतनी ठंडी हवा चलना चालू हो गई, इतनी ठंडी लग रही है अभी। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक। और कल सुबह हम सोचे हम वापस आएंगे। ऑल्सो अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हो तो दिन में आओ। दिन में आना ऑलवेज़ बेटर है क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है पानी पे तभी प्रिस्टीन ब्लू कलर आता है। ब्लू कलर अभी भी दिखेगा, लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ खींचनी है तो उतना ब्लू नहीं दिखेगा। So make sure कि you reach here by at least 3:30 so that you have good enough time to click pictures and enjoy the view. चलो अभी हम जाएंगे। मेरे को तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है यार।
बहुत ठंडी हो रही है। जब से आई हूँ चाय नहीं मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है, तो शायद कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि चाय तगड़ी नहीं बनाते यार, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, मुझे मज़ा नहीं आता दूध चाय पीने के लिए। चलो हाँप रही हूँ मैं थोड़ा सा ठंडी की वजह से और थोड़ा चलने की वजह से भी। ओके, तो अभी जैकेट वैकेट डाल लिए हैं और पीछे आपको हमारे टेंट दिखाई दे रहे होंगे, पर वो टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो टेंट से व्यू क्या दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ अ व्यू फ्रॉम आवर टेंट। नाउ लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ आवर टेंट, कम ऑन। So as usual, I'll leave the link for all the properties in the description box. So as you enter, this is the bed. There's one sofa. It's quite spacious for a tent actually. और as usual, यहाँ पे separate washroom है, which is good. अच्छा है. So yeah. This side is the view. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल आ गए थे हम पैंगोंग लेक शाम को। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा, कल पानी एकदम प्रिस्टीन ब्लू था, बहुत मज़ा आया। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग लेक के लिए निकल रहे हैं, पर उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार तो पैंगोंग लेक के दर्शन और बनते हैं, माथा तो टेकेंगे इधर क्योंकि पता नहीं फिर कब आएंगे। लेकिन आज ना 9 बजे के हिसाब से बहुत अनयूजुअली विंडी हो रहा है और जो सन भी आया है ना, इतना क्लाउडी है कि हवा बहुत चल रही है। और अभी मैं जा रही हूँ ये लेक थोड़ा और एंजॉय करने के लिए, उसके बाद हम निकलेंगे अपने लेक के सफ़र पे। तो सी यू इन अ व्हाइल। You will not believe how many colors I can see right now. Green, blue, turquoise blue, dark blue. Then on that side it's emerald green and again dark blue. See the color of water changing. See this. You'll slowly see how the water color changes. ना सही है यार. See, it became dark blue. And if I'll go closer, it is emerald green. चलो टाइम टू गो टू ले। थैंकफुली सन आ गया और बहुत अच्छे सारे कलर्स देखने को मिले। आई एम ग्लैड दैट वी स्टॉप्ड हियर दिस मॉर्निंग। मज़ा आया ना? Yes. चलो। We are leaving Pangong Lake for now and leaving for you to discover it the next time. Yes, and we are leaving with a lot of memories. So on our way to Leh, we have come across this Changla Pass. As you can see, it is third highest motorable road. First highest motorable road पे हम गए थे, if you remember, खारदुंगला पास पे. This is the third highest. It is at 17,688 feet high. So and today weather is so awesome. Like आज मैंने ठंडे कपड़े नहीं डाले हैं and it is so windy today. This is a nice place if you are ever coming to Ladakh while returning from Pangong Lake, take a Changla Pass. So you can cross this third highest road, okay? So now you know Khardungla Pass is the highest motorable road in the world. Changla Pass is the third highest motorable road in the world. Now you tell me which is the second highest motorable road in the world. I'll not tell you, you tell me in the comment section, okay? और यहाँ पे चांगला बाबा का मंदिर भी है, आप पीछे देख सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो उसको विजिट कर सकते हो, उसके नाम पे ही ये पास है। और अगर आप मेरे बैक साइड में देखोगे, इट इज़ गेटिंग मिस्टी लाइक एनीथिंग। इट्स अनबिलीविंगली मिस्टी राइट नाउ। I think it's going to rain वहाँ पे। But पूरे बादल आ गए देखो। generally it is a rain shadow area. It does not rain. Driver is also saying it will not rain. It will pass by. But yes, it looks like it is going to rain really heavily.
तो जब चांगला पास से ले की तरफ जाते हो तो लैंडस्केप बहुत चेंज होता है और फर्स्ट टाइम आपको ये ग्रीन पैस्चर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस भी आपको दिखने को मिलते हैं. मैं कैप्चर नहीं कर पाई एंड इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. Hi guys, so finally we have reached to our hotel in Leh. It was a really long journey. I think 6-6.5 घंटे लग गए. It is almost 4:30 I guess, and we are so damn tired. This is the property which we can see at the back where we are staying. So I'll give you a quick tour of that, and then I'll get freshen up and see what to do next. This is the property where we are staying. It is called Da Maitreya. I'll leave the link in the description box as always. I think that one is a room, the balcony one. I love how they have decorated everything with flowers. ये है ना लद्दाख में. I got to see so many flowers, especially big sunflowers. My God, they have such huge sunflowers here. Hello. So let me give you a quick room tour. As you enter, there's this washroom. There's a big mirror here. Finally I have a mirror after 4 days. There was no mirror in any of the camp we stayed. This is a room and this is a balcony. Yay! Looks so amazing. This is the view from the balcony. As you come back, so right in front of that there's a bed, and then again there's a big window there. This side there is this tea coffee arrangement, and then this side it's a lamp. This nice cute lamp, I like this. And right opposite to the bed there's a television and balcony, and that's the exit. So now you got a 360-degree view. So अभी शार लेने के बाद मैंने मसाला चाय ऑर्डर किया और फ्राइड राइस खाया है. वैसे भी वेकेशन के टाइम पे हेल्दी कौन खाता है? देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक ईटिंग हेल्दी ऑन वेकेशन. ओके, सो आज हमने डिसाइड किया है हम थोड़ा इधर ही रूम पे बैठ के चिल करेंगे, अनवाइंड करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट 2 डेज़ वापस हमें साइट सीइंग के लिए जाना है और परसों तो बहुत लंबा ट्रैवल है. और इतने दिन से हम कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक एवरी डे मिनिमम 5 आवर्स ट्रैवल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. तो आज थोड़ा आराम करेंगे और ये नज़ारों के मज़े लेंगे. ओके, सो अभी थोड़ा ट्रांसफ़र करके हो गया, थोड़ा सॉर्ट आउट करके भी हो गया डेटा. आज का दिन इधर ही ख़त्म करेंगे और कल मिलती हूँ आपको एक नए सफ़र के साथ. हम कहीं और जगह जाएंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे लद्दाख में. कल लास्ट डे है बेसिकली लद्दाख में. तो सी यू टुमारो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.